मरे हुओं में से पहल उठा, पृथ्वी के राजाओं का अधिपति, जिसने हमसे प्रेम किया और हमें अपने पापों से आजाद किया। हम सारा आदर और महिमा युगाना युग तक प्रभु हम आप ही को देते हैं, क्योंकि आपके अनुग्रह के द्वारा आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और प्रभु जी, आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, यहां पर जो लोग आज हमारे साथ हैं, प्रभु आपका वचन कहता है कि जिन लोगों को आप चुनते हो आपके कार्यों को करने के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना की जाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि राजाओं और सब ऊंचे पदों वालों के निमित्त आप प्रार्थना करो कि हम विश्राम और चैन के साथ आपकी भक्ति कर सके और गंभीरता से जीवन जी सके। प्रभु, यह आपकी इच्छा है और यह आपको अच्छा लगता है, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आज हमारे बीच में श्रेष्ठ साहब और उनके साथ जो भी अगुए हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं, प्रभु आज उनके जीवन के लिए मैं आपके अनुग्रह की घोषणा करता हूं, आपकी शांति की घोषणा करता हूं। उनके परिवारों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आपकी सुरक्षा और आपकी सफलता को मैं इनके जीवनों के ऊपर बोलता हूं। प्रभु, जो हृदय के साथ आज वो यहां पर उपस्थित हुए हैं आपके लोगों को साथ देने के लिए, प्रभु हम चाहते हैं कि आप आसमान से उन्हें आशीषित करें और प्रभु उन्हें आगे बढ़ाएं और आपकी महिमा के लिए आप उनका उपयोग करें। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज प्रभु इस संसार में जो घटनाएं घट रही है, उस निमित्त हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके लोगों को जो समय आपने दिया है, उस समय के दौरान वे आपके पास आए और आपको मिलने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ प्रभु, इस शाम को 46वें वर्धमान महोत्सव में मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। यहाँ के पासवान भाई भरत को और उनके असिस्टेंट भाई सुधाकर को और कलेशिया को और यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, प्रभु उन सबको आपने संभाला है और आपके अनुग्रह के द्वारा आपने उन्हें चलाया। इसलिए सारा आदर और महिमा प्रभु आप ही को देते हुए प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र और प्रिय नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम जोरदार तालियां बजाकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा देंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। 46वां वर्धमान महोत्सव 2024, प्रभु ने ये अद्भुत दिन हमें दिए हैं। कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही समय पहले चर्च में 46वीं इस सालगिरह के लिए, उसके आनंद के लिए केक को काटा गया। और तब मैंने वहां पर जो उपस्थित थे लोग थे उन्हें कहा कि ये सबूत है कि 46 सालों तक परमेश्वर हमारे साथ यहां पर रहा है। 46 साल पहले यहां पर कैसी परिस्थिति थी, किस स्थिति में हम रहते थे, किस परिस्थितियों का हम सामना करते थे। हमारे बीच में जो अगुए हैं उन्होंने बहुत सही फरमाया। जब परमेश्वर पर लोगों ने विश्वास किया, लोगों की बुरी आदतें छूट गई, झगड़े खत्म हो गए और परिवार में परमेश्वर का आशीष उतरा। और इस तरह से जो वादा प्रभु यीशु करता है
वो हमेशा पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि किसी पर हम विश्वास कर सकते हैं तो वो है प्रभु। और मैंने कल आपको ये बताया था कि क्यों हम 44वां वर्धमान महोत्सव मना सकते हैं और क्यों हम मना रहे हैं। उसका एक ही कारण है, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज संसार में जो घटनाएं घट रही है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। और प्रभु के वचनों के अनुसार हर एक घटना को हम इस संसार में एक के बाद एक होते हुए देख रहे हैं। और इसलिए मैं आपके सामने कल जो बात रखी कि आप समझ पाए कि कलीसिया युग खत्म होने पर है। ये कलीसिया युग खत्म होने पर है। और दूसरी एक बात उसके साथ में जोड़ूंगा, अनुग्रह का समय भी अब खत्म होने पर है, क्योंकि परमेश्वर का वो जजमेंट का दिन इस संसार पर आ रहा है। मेरे प्रिय, आज इस बात को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि हमारा भविष्य इसके ऊपर निर्भर करता है। मैं कुछ थोड़ी घटनाएं आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2011 में सीरिया में जो घटना घटी, वहां पे कुछ 5 लाख लोग मर गए। दुनिया के कई सारे देश के लोग वहां पे अपने बम गिरा रहे थे, मिसाइल गिरा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर इस संगठन ने पूरे देश पर कब्जा कर रखा था और आतंकवादी घटनाएं उस देश में घट रही थी। ये मिडल ईस्ट में ये एक देश है जिसका नाम मैं यहां पर कह रहा हूं, सीरिया, लेकिन पुरातन समय में बाइबल उसे अराम देश के नाम से पहचानता था। और यशाया नबी के भविष्यवाणी के द्वारा, यशाया नबी के 17 अध्याय में जो भविष्यवाणी दी गई थी उसके अनुसार वो घटना घटी 2011 में। 5 लाख लोग मर गए और तकरीबन 6 मिलियन लोग, यानी कि 60 लाख लोग उस देश को छोड़कर चले गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले से प्रभु के वचन में ऐसा लिखा था कि ऐसा होगा। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे इस संसार में, मध्य पूर्व में, मिडल ईस्ट में एक देश है, बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया उसके खिलाफ इकट्ठी हो रही है। और उस देश का और दूसरा कोई नाम नहीं है, लेकिन उस देश का नाम है इजराइल, जिसका जन्म 1948 में हुआ, एक देश की हैसियत से। 2000 साल तक यहूदी लोग संसार में भटक रहे थे। दुनिया के सब देशों में उनको गुलाम करके ले जाया गया। लेकिन जब वक्त हो गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा था कि मैं अपने लोगों को, जब वे मेरी तरफ फिरेंगे, फिर से मैं उनको अपने देश में वापस लाऊंगा। आप सोचो, यहूदी समाज जो दुनिया के सब देशों में, तकरीबन 104 देश जो तब अस्तित्व में थे, सभी देशों में वे फैल चुके थे, बिखर चुके थे। इतने देशों से फिर से इकट्ठा होना ये इम्पॉसिबल था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा था कि मैं अपने लोगों को फिर से उनके देश में लाऊंगा, इसलिए उस वचन के अनुसार वो घटना भी घटी। मेरे प्रिय, आप शायद सोच रहे होंगे कि यार ये मध्य पूर्व में जो घटनाएं घट रही है उससे हमसे क्या ताल्लुक रखे। नो, ऐसा नहीं है। संसार में घटती हर एक घटना हमारे जीवन को असर करती है और इसलिए हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संसार को जो समय दिया गया था, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मनुष्य को सिर्फ 7 दिन दिए गए। कितने दिन? 7, यानी कि 7000 साल।
जिसमें से 6000 साल अब पूरा होने पर है। लेकिन जो 7वां हजार साल है, जिसमें प्रभु यीशु खुद इस संसार में राज करेंगे, मेरे प्रिय, लेकिन उसके पहले कलीसिया युग जब खत्म होता है, इस सारे संसार पर बहुत ही बड़ी विपत्ति आती है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो विपत्ति संसार में आए उसके पहले कलीसिया को, यानी कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको आसमान में उठा लिया जाएगा। और यह घटना जरूर से घटेगी, और उसका कारण है क्योंकि इसके बारे में भी प्रभु यीशु ने कहा है। मेरे प्रिय, आज मैं आपके साथ खास इस विषय पर बात करना चाहता हूं। स्वर्ग में एक द्वार खुलने पर है। आज का हमारा यह विषय है, स्वर्ग में एक द्वार खुलने पर है। क्यों? क्योंकि हमने कल बात की थी कलीसिया युग पूरा होने पर है। जैसे ही कलीसिया युग पूरा होता है, वैसे ही आसमान में एक द्वार खुलता है। जैसे ही संसार में अनुग्रह का युग पूरा होता है, इस संसार में परमेश्वर अपना जजमेंट लोगों के ऊपर लेकर आता है। और इसलिए आज जब हम यहां पर खास तौर से कलीसिया का 46वां वर्धमान महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कलीसिया का युग, यानी कि कलीसिया को वक्त जो परमेश्वर ने इस संसार में दिया है, वो भी अब पूरा होने पर है। और इसलिए यदि हम इस बात को ना समझते हो, तो हमारे लिए अच्छा है कि हम इस बात को समझ लें। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और उसके पहले पद से। मेरे प्रिय, यदि आप प्रकाशित वाक्यों को पढ़ते हो, तो दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 कलीसिया के बारे में लिखा गया है। कितनी कलीसिया? 7 जो आंकड़ा है वो परिपूर्णता का आंकड़ा है, यानी कि कंप्लीटनेस इंग्लिश में उसे कहा जाता है। हिंदी में उसे हम परिपूर्णता कहते हैं, यानी कि वो पूरा होता है संपूर्ण रीति से। इसलिए वहां पर 7 कलीसिया की बात की गई है दूसरे और तीसरे अध्याय में। और हमने कल देखा था कि किस तरह से कलीसिया को सिर्फ 2 दिन यानी कि 2000 साल दिए गए, और जो खत्म होने पर है। और जब कलीसिया युग खत्म होता है तो क्या होता है? ये चीज यहां पर लिखी हुई है, ये बात यहां पर लिखी हुई है। दूसरे और तीसरे अध्याय में कलीसिया युग हम देखते हैं 2 अध्याय में, दूसरे और तीसरे अध्याय में। लेकिन जैसे ही हम 4थे अध्याय के पहले पद में आते हैं, कलीसिया को आसमान में उठा लिया जाता है, कलीसिया युग समाप्त हो जाता है। और इसलिए यहां पर क्या घटना घटती है, और हम उस घटना पर क्या विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर का क्या योजना है जब कलीसिया युग खत्म होती है, तो परमेश्वर क्या करेंगे, वे बात हम यहां पर देखना चाहते हैं। और हमारे लिए वो लाभकारक, फायदेकारक क्यों है, वो बात भी हम समझेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और पहले पद से। इन बातों के बाद, यानी कि जो घटनाएं दूसरे और तीसरे अध्याय में लिखी गई, वो घटना जब घट जाती है, वो घट जाने के बाद ये घटना हो रही है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि दूसरे और तीसरे अध्याय में हर कलीसिया के बारे में हम पढ़ें। लेकिन मैं समझता हूं कि आप पढ़ते हो और आपको पता है कि दूसरे और तीसरे अध्याय में कलीसिया के बारे में लिखा गया है, और हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं। 4थे अध्याय में पहले पद में वो कहता है, वो लिखने की शुरुआत करता है और कहता है कि दूसरे और तीसरे अध्याय में जो घटना घटी उसके बाद, फिर से पढ़ो जरा।
इन बातों के बाद इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ मैं कि क्या देखता हूँ? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा आज का विषय क्या है? स्वर्ग में एक द्वार खुलने पर यूहन्ना प्रभु यीशु का चेला जिसने ये दर्शन देखा था, ये दर्शन उसने 2000 साल पहले पटमस नामक उस टापू पर देखा था जहां पर उससे काला पानी की सजा हुई थी। और वहां से वो दृष्टि करता है, भविष्य को देखता है और वो कहता है कि भविष्य में जब कलीसिया युग खत्म होता है, कलीसिया का समय खत्म होने पर स्वर्ग में एक द्वार खुल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्यों? वाई ये द्वार क्यों खुलता है आसमान में? क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है उसकी? What is the reason? उसकी क्या जरूरत है? हम पढ़ेंगे जब ये घटनाएं घटी तो स्वर्ग में एक द्वार खुला और फिर क्या हुआ आगे? और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से हाँ, अपने साथ बातें करते सुना था, जिसको पहले मैंने तुरही के शब्द से, उसकी आवाज के बारे में वो कहता है कि उसकी आवाज जब उसके मुख से निकलती है तो जैसे कि तुरही की आवाज की तरह है। कैसी आवाज? तुरही की आवाज। और हम मसीह लोग पहले से ये जानते हैं कि जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी, प्रभु यीशु स्वर्ग से आसमान में उतरेंगे और कलीसिया को आसमान में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं कलीसिया के आसमान में उठा लिए जाने की। मेरे प्रिय, अब वो घड़ी और वो वक्त और वो समय दूर नहीं है। आसमान में वो द्वार खुलने पर है और वो जो तुरही के शब्द है, यूहन्ना कहता है कि मैंने उन शब्द को सुना जो पहले मैंने सुने थे, जो तुरही के समान थे। और फिर क्या लिखा आगे? वही कहता है, वह ये कहता है, यहाँ ऊपर आ जा। ओ कहां? ऊपर। ऊपर आ जा। क्यों? क्या कारण? मैंने आपको ये कहा कि जब कलीसिया युग खत्म होता है, इस संसार में परमेश्वर अपना जजमेंट शुरू करता है। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। कलीसिया को आसमान में उठा लेते ही इस संसार में जो घटनाएं घटेगी वो बहुत ही भयंकर होगी। 7 साल की ये जो भयंकर घटनाएं हैं उसमें 2 विभाग किए गए हैं, पहले 3.5 साल और दूसरे 3.5 साल। पहले 3.5 साल में 25% लोग मर जाएंगे सारी पृथ्वी से, 25%, यानी कि 1 करोड़ तो 25 लाख लोग, 100 करोड़ तो 25 करोड़ लोग। जितनी भी जनसंख्या है इस सारे संसार में, उसमें से 25% लोगों की मौत हो जाएगी। हम उस पद को पढ़ना चाहते हैं। क्यों? आसमान में वो द्वार खुलने पर है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय और 7वां और 8वां पद। 25% लोग मर जाएंगे। किस तरह से? युद्धों के द्वारा। आज जो युद्ध मध्य पूर्व में हो रहा है, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच, रशिया और यूक्रेन के बीच, और ये सिर्फ 2, 3, 4, 5 देशों की बात नहीं है। इसमें नेटो नेशंस, यूरोपियन यूनियन, ये सब मिले हुए हैं। और इस कारण से ऐसे देखा जाए तो दुनिया के कई सारे देश अब युद्ध में हैं। संसार में लोग शांति चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कितने भी प्रयत्न आप कर लो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले से कह चुका है कि ये होगा। पढ़ो जरा 6ठा अध्याय 7 और 8 पर। जब उसने चौथी मुहर खोली, हाँ, तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, स्वर्ग में ये घटना घट रही है। और जब उसने चौथी क्या खोली? मोहर खोली। मोहर भी 7 थी है।
और फिर उसमें से चौथी मोहर को जब खोला जाता है, तब जो प्राणी है वो कहता है, क्या कहता है? आ चला। फिर मैंने दृष्टि की जब मैंने दृष्टि की, मैंने देखा, तो क्या हुआ? और देखो एक पीला सा घोड़ा है, कैसा घोड़ा था वो? पीला घोड़ा था। और फिर आगे क्या लिखा है? और उसके सवार का नाम मृत्यु है। देखा, एक घोड़ा है, वो पीला है, और उसके ऊपर जो सवार है उसका नाम क्या है? मृत्यु है, डेथ। और फिर क्या होता है आगे? देखो, यहां हम किसी को डराने नहीं आए, लेकिन हम भविष्य बता रहे हैं, क्योंकि आज तक जो भी भविष्य इस बाइबल ने बताया वो पूरा हुआ है। अब ये बाकी है और ये होगा। नो वन कैन स्टॉप इट, नो वन कैन स्टॉप इट। मेरे प्रिय, यहां पर देखो क्या लिखा है आगे? एक पीला घोड़ा, उसके ऊपर जो सवार है उसका नाम मृत्यु है, और उसके पीछे कौन चल रहा है? आगे पढ़ो। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। ओ, क्यों अधोलोक उसके पीछे है? आगे पढ़ो। अधोलोक में कौन जाता है? मरने के बाद आत्माएं जाती है। ओके, इसलिए वो मृत्यु के पीछे चल रही है। और फिर क्या लिखा है? आगे पढ़े जरा। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर, हम किसकी बात कर रहे हैं? मंगल की। किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी की। हालांकि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स मंगल पर शहर बनाने की योजना बना रहा है, और उसके लिए उन्होंने काफी पैसे खर्च कर रखे हैं। वो मिशन चालू है। अमेरिका और चाइना चंद्र पर अपने शहर बनाने की योजना बना चुके हैं, और वे दावा कर रहे हैं कि कुछ हिस्सा हमारा है, इस तरफ का, इस तरफ का। कौन? यूएस, और दूसरा कौन? चाइना। हमारा भी मंगल मिशन चल रहा है, चंद्र मिशन चल रहा है। लेकिन यहां पर देखो कि पृथ्वी के 1/4 यानी कितना? 25%, 25%। पृथ्वी की बात हो रही है, सारी पृथ्वी की, सिर्फ कोई एक देश की नहीं, सिर्फ कोई एक भाषा या जाति के लोगों की नहीं, सारे पृथ्वी के लोगों की बात हो रही है। और कहा जाता है, यहां पर लिखा है कि 1/4। और फिर क्या लिखा है आगे? यह अधिकार दिया गया कि हाँ, तलवार और अकाल। तलवार किसका प्रतीक है? युद्ध का प्रतीक है। अकाल तो हम समझते हैं कि भूखमरा। देखो, अकाल सिर्फ बारिश न होने से नहीं होता। अकाल इसलिए होता है क्योंकि जिनके पास ताकत है वे अपने पास कई सारा खाने की चीजों को बटोर के रखते हैं, और लोगों के पास जिनको आवश्यक है उनके पास कुछ नहीं होता। खाना तो है लेकिन फिर भी अकाल है। समझ रहे? ऐसे ही मार्केट में प्याज के भाव बढ़ते नहीं हैं। प्याज तो होता है लेकिन उसको छुपा के रख दिया जाता है ताकि प्याज के भाव बढ़ जाए और उसका बिजनेस हो सके। लेकिन मेरे प्रिय, इस संसार में एक बड़ी तलवार को चलाई जाएगी, और हम देख रहे हैं कि दुनिया में आज युद्ध है और युद्ध बढ़ेगा। कई सारे देश युद्ध में उतर पड़ेंगे। और फिर क्या लिखा है आगे? और मरी तलवार के द्वारा। दूसरा लिखा है अकाल। अकाल के द्वारा। और मरी, मरी यानी कि जैसे कि हम कोविड का सामना करके अभी बाहर निकले हैं, एक प्रकार की मरी। काफी लोग की मृत्यु हो गई, अनगिनत लोग की मृत्यु हो गई, मरी। और फिर और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा, पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। लोगों को क्या कर डाले? मार डाले। मुझे आश्चर्य हुआ, कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वायनाड की बात, साउथ की वायनाड। वहां पे हाथी ज्यादा है, और हाथियों ने मनुष्य पर अटैक करके कुछ 500 लोगों तक मार डाला कुछ सालों में। कितने लोग? 500। हमें लगता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, वन पशु मारेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 4 रीति से 1/4 लोगों को मार दिया जाएगा। 1/4 यानी 32%। आप सोचो, ये इस कारण से ये घटना घटे उसके पहले स्वर्ग में एक द्वार खुलने पर है। इतना ही नहीं, आखिरी जो 3.5 साल है, जो न्याय का साल 3.5 साल है, उसमें 33% लोगों को मार दिया जाएगा। कितने प्रतिशत? 33। यानी कि जो बचेंगे उसमें से 33% लोग।
पढ़ो प्रकाशित वाक्यों उसका 9 अध्याय 9 अध्याय और 13, 14 और 15 पद। देखो, ये हम कहानी नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ किसी को डराने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर हकीकत, ट्रूथ यहाँ पर हम लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज तक हजारों भविष्यवाणी बाइबल की पूरी हो चुकी है और अब कुछ चंद भविष्यवाणी बाकी है जो पूरी होने पर है। पढ़ो जरा क्या लिखा है वहां पर, प्रकाशित वाक्य उसका 9 और 13, 14 और 15। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो देखा, छठवां स्वर्गदूत, देखो 7 मुहर थी और तुरही भी 7 थी, इसमें से अब छठा दूत तुरही फूकता है तो क्या होता है, आगे पढ़ो। सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, हाँ, उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, हाँ, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी, हाँ, कह रहा है, उसने शब्द सुने और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। उन 4 स्वर्गदूतों को, 4 स्वर्गदूतों को, हाँ, फिर जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, जो यूफ्रेटिस इंग्लिश में उसे कहा जाता है, जो हमारे मिडिल ईस्ट में आती है, यूफ्रेटिस नदी, फ्रात नदी जिसे कहा जाता है, वहां पर 4 दूतों को बांधा गया है। अगर किसी को बांध के रखा जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि वो अच्छे नहीं है, है? हम शेर को पिंजरे में इसलिए रखते हैं ताकि वो हमको अटैक ना कर दे। यहाँ पर एक स्वर्गदूत की वाणी सुनाई देती है और वो कहती है कि 4 दूत जिसको फ्रात नदी के ऊपर बांध के रखा है उनको छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए भाई, पढ़ो जरा आगे। खोल दे, उनको खोल दो, फिर वे चारों दूत खोल दिए गए, और फिर जो उस घड़ी और दिन, हाँ, और महीने और हाँ, वर्ष हाँ, के लिए मनुष्यों की 1/3 को, हाँ, 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए। देखा कितना, 1/3 यानी 33%, 1/3 यानी कि 33% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड विल बी एलिमिनेटेड, मार दिए जाएंगे। तो ये घटना 7 सालों में इस संसार में घटेगी, बहुत ही भयानक घटनाएं होगी। मैं चाहूंगा कि 1-2 घटना आप देख लो ताकि आपको पता चले। प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और 7वां पद, क्योंकि हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हम खेती करते हैं, हमारा 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 जो जीवन है उससे हम चलाते हैं। देखो क्या होने वाला है, जरा पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और 7वें पद को, क्या होगा। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, हाँ, तो क्या हुआ, और लहू से मिले हुए हाँ, ओले और आग उत्पन्न हुई, ओले और आग उत्पन्न होती है, उससे क्या होगा, और पृथ्वी पर डाली गई। कहां पर डाली गई, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर डाली गई, उससे क्या हुआ, आगे पढ़े। और पृथ्वी की 1/3 जल गई, देखा, पृथ्वी की 1/3 जल गई, लेकिन क्या जला, आगे पढ़े। और पेड़ों की 1/3 जल गई। पेड़ों की 1/3, आप सोच लो कि यदि हमारे पेड़ 1/3, सारी पृथ्वी के 33% पेड़ यदि जल जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, हम कैसे जिएंगे। हमारे लिए बहुत ही भयानक वक्त, यानी कि संसार के लिए बहुत ही भयानक वक्त आ रहा है। यहाँ पे लिखा है कि 1/3 पृथ्वी जल गए, उसके कारण से 1/3 पेड़ जल गए। इतना ही नहीं, लेकिन क्या हुआ, आगे बढ़े। और सब हरी घास भी जल गई। हरी घास भी जल गई, कितनी, 33%, आगे पढ़ो जरा। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, हाँ, 8 और 9 पद भी पढ़ लो। तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। आग सा जलता हुआ एक बड़ा सा कुछ समुद्र में डाला गया। कहाँ डाला गया, इन सी, समुद्र में। पता है समुद्र में दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार चलती है, आपको पता है। आप यहाँ पे से यदि कुछ पार्सल करते हो किसी और देश में, उसको बेचना है तो वो कहां से होकर जाता है, समंदर से होकर जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि समंदर में कुछ बड़ा सा जलता हुआ डाल दिया जाता है। अब सारी दुनिया का व्यापार समंदर में चलता है। आपको पता है अभी भी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फलस्तीन के बीच, जो हमास के बीच, उस कारण से हूती जो ईरान बैक्ड टेररिस्ट है, वे क्या कर रहे हैं, हमारे भारत के भी जो नाव है, जो व्यापार के जहाज है, उन पर वो अटैक करते हैं। लेकिन धन्यवाद है, परमेश्वर ने हमें अच्छी
नौसेना दी है जो जाकर उन्हें छुड़ाती है। आज समंदर में युद्ध चलता है, दुनिया के कई सारे देशों के जहाजों को रोका जाता है, उन्हें लूट लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्ग से कुछ बड़ा सा जलता हुआ उस समंदर में डाल दिया जाता है। उससे क्या होगा, आगे बढ़े। और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समंदर का 1/3 क्या हो गया, लहू हो गया। लहू हो गया। और फिर क्या हुआ आगे, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए। देखा, 1/3 प्राणी क्या हो गए, मर गए। समंदर में क्या मिलता है, मछली। कौन खाता है मछली, सब लोग, काफी लोग खाते हैं सारे दुनिया में। आप सोचो 1/3 मछली मर जाती है तो दुनिया में फिश की सप्लाई बंद हो जाएगी। मछली, फ्राई फिश नहीं मिलेगी फिर खाने। समझ रहे हो आप, 1/3 समंदर अगर जल जाता है, लहू हो जाता है, वहां के जो प्राणी है वो मर जाते हैं, दुनिया ऐसे ही भूख में मरेगी। क्यों, क्योंकि 1/3 33% मछली तो ऐसे ही खत्म हो गई। 10 और 11 पद भी पढ़ ले, मीन्स आगे चलते जाए 11 पद तक, तो आपको पता चलेगा। देखो, आप सोचोगे यार मैं तो समंदर किनारे नहीं रहता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा भी नंबर आ रहा है यहाँ पे। आगे पढ़ो जरा क्या लिखा है। और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। जहाज 1/3 यानी कि दुनिया के 33% जहाज नष्ट हो गए। आप सोचो, दुनिया का व्यापार खत्म, मार्केट डाउन, जिन्होंने अपना पैसा रोका है पोर्ट में, जिन्होंने अपना पैसा रोका है बिजनेस में, वो खत्म। मेरे प्रिय, इस कारण से स्वर्ग में एक द्वार खुलने पर है। क्यों वो स्वर्ग में द्वार खुलने पर है? ये जो घटनाएं इस संसार में घटने वाली है, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग इस घटना से होकर गुजरे। यदि आपको उस स्वर्ग के द्वार के अंदर जाना है तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु उसी कारण से तो अपना बलिदान देता है। क्या लिखा है, आगे पढ़े जरा 11वें पद तक। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। हाँ, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था, एक तारा जो आसमान में जलता था मशाल के समान, और फिर क्या हुआ, स्वर्ग से टूटा। वो टूटा वहां से। और नदियों की 1/3 पर, हमारे हम नदियों के किनारे रहते हैं। हमारा सूरत शहर तापी के किनारे है, तापी का पानी पीता है। यहां से लेकर काफी लंबे तक तापी रिवर कई सारे लोगों को पानी देती है, खेतीबाड़ी के लिए पानी देती है, सबके लिए। आप सोचिए कि दुनिया की जो नदियां है उस पर अटैक होगा, 33% नदियां खत्म हो जाएगी। फिर से पढ़ो उस भाग को और आगे। और नदियों की 1/3 पर, नदियों की 1/3 पर, और पानी के सोतों पर आ पड़ा। देखो, जो पानी का सोता है वहां पर भी वो आ पड़ा। परिणाम क्या हुआ, आगे पढ़ो। उस तारे का नाम नागदोना है। उस तारे का नाम नागदोना है। वो कैसा है, वो जहरीला है। इसलिए क्या होता है, आगे पढ़ो जरा। और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया। नागदोना सा कड़वा हो गया। हम लोग बहुत ही माहिर है ना कड़वा पानी पीने में। नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता यदि थोड़ा सा भी पानी का टेस्ट अलग हो जाए तो हमें संतोष नहीं होता। वी आर नॉट सेटिस्फाइड बाय वाटर। अगर उसका थोड़ा सा टेस्ट भी बिगड़ जाए तो मेरे प्रिय, सोचो आप, जब वो कड़वा दोना गिरेगा और नदियों के 33% को वो कड़वा कर देगा। आगे बाइबल का वचन कहता है कि उस पानी को पीने से क्या होता है, आगे पढ़ो जरा। और बहुत से मनुष्य हाँ, उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। मनुष्य, मेरे प्रिय, ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो 7 सालों के दौरान घटेगी। जैसे ही कलीसिया युग खत्म होता है, हम 46वां मना रहे हैं, हमें पता नहीं 47 आएगा या नहीं आएगा, 48 आएगा या नहीं आएगा, तो जरूर केक काटेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन कलीसिया युग, जिस तरह से परमेश्वर ने जो समय कलीसिया को दिया है, जिस तरह से संसार को अनुग्रह का दिन दिया है, प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा और 50वें दिन कलीसिया के जन्म के द्वारा सारे संसार के लोगों को अनुग्रह का समय दिया गया था। और वो अनुग्रह का दरवाजा यानी कि द्वार भी बंद हो रहा है,
जैसे ही स्वर्ग में द्वार खुलता है, अनुग्रह का द्वार खत्म बंद हो जाता है। इस घटना को बाइबल में कलीसिया को आसमान में उठा लेने की बात कही गई है। और मैं आपको इस जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना आने वाले दिनों में होने वाली है, उस घटना के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये सारी बातें हैं, ये सारे कारण हैं कि वो स्वर्ग में द्वार खुलने वाला है और हमारा वो स्वर्ग में द्वार खुलने का जो वक्त है वो करीब है, और उसके साथ ही आसमान में जाने का वक्त भी बहुत करीब है। हालेलुया। आप सोचो, परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर जो भविष्य को जानता था कि संसार में क्या होगा, इसलिए हर कोई मनुष्य जो उस पर विश्वास करता है, उसके बचाव के लिए उसने एक द्वार वो खोलने जा रहा है। और जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उस द्वार से स्वर्ग में प्रवेश करता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, इसके बारे में सबसे पहले वादा प्रभु यीशु ने जब वे यहाँ पर थे, इस पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने किया था। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय 1, 2 और 3 पद। प्रभु यीशु कुछ ही दिनों में अपना बलिदान देने वाले थे, और यह बात जब प्रभु यीशु ने चेलों को बताई तो वे चिंतित हो गए। प्रभु यीशु ने उनसे यह भी कहा कि मैं आपके साथ अब ज्यादा वक्त नहीं रहने वाला, मैं चला जाऊंगा आसमान में। इस बात से वे दुखी हो गए। तब प्रभु यीशु ने उनसे वादा किया कि मैं जाऊंगा और आपके लिए जगह तैयार करूंगा, और फिर मैं आकर आपको वहां पर ले जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े जरा यूहन्ना उसका 14 अध्याय 1, 2 और 3 पद को। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। देखो, हमें हियाव दिया जाता है, हमें हिम्मत दी जाती है। प्रभु कहते हैं कि आप अपने मन को, फिर से पढ़ो जरा उस पद को। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आपका मन व्याकुल ना हो। शायद जो बातें आपने सुनी अभी, उससे आप चिंतित हो सकते हैं, डर सकते हैं, व्याकुल हो सकते हैं। भाई अब क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये डरने की आवश्यकता नहीं। प्रकाशित वाक्य डराने का पुस्तक नहीं है, लेकिन वो आशीष का पुस्तक है। हमारे संसार के भविष्य को वो बताता है, ताकि भविष्य को जानकर प्रभु का वचन ये कहता है कि जो ज्ञानी है वो संकट को आते हुए देखकर अपना रास्ता बदल देता है और वो बचा लेता है अपने आप को। लेकिन जो मूर्ख है वो सीधा चला जाता है और अब वो उसको दंड किया जाता है। मेरे प्रिय, पढ़ो जरा, यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं अपने मन को व्याकुल न होने दो। फिर परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। Have faith in Father, have faith in God। परमेश्वर पर विश्वास रखो, और फिर और मुझ पर भी विश्वास प्रभु रखो। यीशु कहते हैं कि मुझ पर भी रखो। फिर आगे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, फिर आगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो बोलो आमीन। आमीन। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। कलीसिया युग के समाप्त होने के साथ ही स्वर्ग में एक द्वार खुलता है, क्योंकि हमारे लिए जो प्रभु यीशु जगह तैयार करने गया था, वो जगह हमारे लिए तैयार हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है कि जैसे ही वो मैं जगह तैयार करूंगा, आगे पढ़ो जरा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को प्रभु यीशु के साथ जाना है? वो हमें लेने के लिए आ रहा है, और वो घड़ी और वो समय अब दूर नहीं है। The time is up। वो समय और वो घड़ी बहुत ही करीब है मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु यीशु के जाने के बाद जो कलीसिया को 2000 साल दिए गए, उसके सबूत मैंने आपको कल दिए थे कि किस तरह से कलीसिया के पास 2000 साल है, 2 दिन यानी कि 2000 साल, और वो अब पूरे होने पर they are about to finish। और प्रभु यीशु अपने वादे के अनुसार कलीसिया को लेने आ रहा है। क्या तालियां बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमें लेने के लिए आ रहा है।
और प्रभु क्या कहता है, आगे पढ़ो जरा वहां तीसरे पद में। कि जहां मैं रहूं, देखो परमेश्वर की इच्छा कैसी है, अपने हमारे छुड़ाने वाले उद्धारक की इच्छा कैसी है। वो कहता है कि जहां मैं रहता हूं, हाँ, वहां तुम भी रहो। वहां तुम भी रहो। इतनी बड़ी इच्छा प्रभु की है। वो नहीं चाहता कि हम इस पृथ्वी पर जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो धीरे धीरे इस संसार में बहुत ही बड़ी तकलीफों का सामना कर रही है, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस पृथ्वी पर इस तरह से खत्म हो जाए। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि जब समय होता है तब वो आसमान में हमें उठा ले। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. परमेश्वर की ये योजना है हमारे जीवनों के लिए, और जो सब लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए उसकी ये योजना है। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और 17 पद। देखो क्या होने वाला है। हम यहां पर बहुत ही स्पष्ट रीति से इस बात को समझते हैं, और जो होने वाला है उसे हमें जानना चाहिए। पढ़े जरा पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और 17 पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जो हम जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हम जो बात कर रहे हैं, जब वो स्वर्ग में द्वार खुलेगा, एक काम करो, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और पहले पद को वापस पढ़ो, यहाँ पर खुला रखना, तो आपको पता चलेगा कि वो द्वार खुलता है, उसके बाद क्या होता है। उस भाग को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और पहला पद। इन बातों के बाद हाँ, जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा। इन बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की तो मैंने क्या देखा। आगे क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, स्वर्ग में एक द्वार खुलता है, और फिर और जिसको मैंने हाँ, पहले तुरहिक से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। देखो हमने थिस्सलुनीकी में पढ़ा, वहां पे भी तुरी की बात की गई है, और यहाँ पर भी हम तुरी की बात को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, वापस पढ़ो, कि वो तुरही से सब थे, और फिर आगे वहां से यहाँ ऊपर आ, यहाँ ऊपर आ, और फिर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा हाँ, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। देखा, कलीसिया युग के खत्म होने के बाद पूरा होना आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रिय, जैसे ही कलीसिया युग खत्म होता है, एक द्वार स्वर्ग में खुलता है और कलीसिया को आसमान में उठा लिया जाता है। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और 13 पद से। मैं बात कर रहा हूँ रैप्चर की, जो इंग्लिश में रैप्चर कहा जाता है, और हिंदी में आसमान में उठा लेने की जो घटना है कलीसिया को, ये बात यहाँ पर लिखी गई है, और कलीसिया का वो दिन अब दूर नहीं, बहुत ही करीब है। हालेलुया। Hallelujah. पढ़ो जरा क्या लिखा है। हे भाइयों, हाँ, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं हाँ, अज्ञानी रहो। देखो पौलुस जब ये पत्र को लिखता है तो वो बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि हम नहीं चाहते कि आपको यह बात पता ना हो, आपको पता होनी चाहिए। और वो कहता है कि जो लोग प्रभु में सो गए हैं उनके विषय में आपको पता होना चाहिए। फिर वो क्या कहता है आगे, ऐसा न हो कि हाँ, तुम दूसरों के समान शोक करो फिर आगे, जिन्हें आशा नहीं। हाँ, फिर क्योंकि यदि हाँ, हम विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मरा और जी भी उठा, हाँ, तो वैसे परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं हाँ, उसी के साथ ले आएगा। ओ हालेलुया। Hallelujah. वो अपने साथ उन आत्माओं को लेकर आएगा जो प्रभु में सोए हुए हैं। और फिर क्या लिखा है आगे, क्योंकि हाँ, हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं हम जो जीवित है यहाँ पर, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ,
और सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे, हाँ, उनके आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। फिर क्या होगा आगे? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा देखो, स्वर्ग से वो उतरेगा, लेकिन पृथ्वी पर नहीं आएगा। आसमान में बीच में वो हमारा इंतजार करता है। वो स्वर्ग से उतरेगा और फिर क्या होगा आगे? उस समय ललकार हाँ, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार और प्रधान दूत का शब्द यानी कि तुरही की आवाज सुनाई देगी और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया, Hallelujah. वो तुरही फूकी जाएगी। फिर और जो मसीह में मरे हैं हाँ, वे पहले जी उठेंगे। उनको पहले जिलाया जाएगा और फिर अब आगे? हम जो जीवित और बचे रहेंगे हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. क्या तालियां बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक बहुत ही सुंदर गाना है, यीशु जब आएगा बादलों पर, मैं उसके संग जाऊंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। ये आता है गाना आपको? पहली बार सुना? यात्रा मेरी इस जीवन की पूरी जब हो जाएगी, यात्रा मेरी इस जीवन की पूरी जब हो जाएगी, ला 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 ला, मैं उसके संग जाऊंगा। मेरे प्रिय प्रभु यीशु हमें लेने आ रहा है। और जब तुरही फूकी जाएगी, मैंने जो कहा आपको, कलीसिया युग के समाप्त होते ही स्वर्ग में एक द्वार खुलेगा, प्रधान दूत वो तुरही फूकेगा और कलीसिया आसमान में उठाई जाएगी। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहता है? मैंने आपको कारण दिए। इस संसार में जो घटनाएं घटने वाली है, हमारे आसमान में उठा लिए जाने के बाद होगी। इसलिए ये महत्व रखता है और मैं इस कारण से यहाँ पर ये बात को बता रहा हूँ, क्योंकि हम कलीसिया का 46वां वर्धमान महोत्सव मना रहे हैं। आज कुछ लोग सोचते हैं कि क्या सही में ऐसा होगा? कुछ लोग को शक है, क्या ऐसा होगा? मेरे प्रिय, ऐसा पहले हो चुका है। आपको पता है कि सबसे पहले आसमान में किसे उठा लिया गया? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और 21 पद से, क्योंकि ये जो व्यवस्था है परमेश्वर की, वो परखी हुई व्यवस्था है। सबसे पहले एक इंसान को जिंदा आसमान में उठा लिया जाता है और उसका नाम था नोह। जरा पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 5 और 21 पद से 24 पद तक। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब हनोक कितने साल का हुआ? 65 साल का। तब उससे मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुसेलह का जन्म जब हनोक 65 साल का था, तब उसका जन्म होता है। और फिर क्या होता है आगे? मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। अब जो परमेश्वर के साथ साथ चलता हो, उसे मृत्यु कैसे छू सकती है? It is not possible. और इस कारण से जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर ने ये सोचा कि ये हनोक जो मेरे साथ चल रहा है, वो कभी भी अपनी चाल को छोड़ने वाला नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ चलेगा। यदि परमेश्वर उसको आसमान में उठाते नहीं, तो आज भी हनोक इस पृथ्वी पर होता जिंदा, क्योंकि वो मर नहीं सकता था। इसलिए 300 साल के बाद परमेश्वर ने यह देखा कि हनोक मेरे साथ एक भी क्षण छोड़े बिना 300 साल से चल रहा है। परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को आसमान में उठा लिया जिंदा। पढ़ो जरा आगे क्या लिखा है।
और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और फिर इस प्रकार हनोक की कुल आयु हाँ 365 वर्ष की हुई। कुल आयु 365 हो गई। और फिर क्या हुआ आगे? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ फिर वह लोप हो गया, वो लोप हो गया, वो गायब हो गया। और फिर क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। जब आसमान में द्वार खुलेगा, कलीसिया लोप हो जाएगी इस पृथ्वी से। इस पृथ्वी से कलीसिया क्या हो जाएगी? लोप हो जाएगी, गायब हो जाएगी। करोड़ों लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आसमान में वे उठा लिए जाएंगे। सबसे पहले हनोक को उठा लिया गया। दूसरा कौन था? हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय और उसके 11वें पद को। 11वें पद से जो एलिया है, इंग्लिश में उसे एलाइजा कहते हैं, और उसे भी इसी रीति से आसमान में जिंदा उठा लिया गया। पढ़ो जरा। मैं क्यों ये आपको बता रहा हूं? क्योंकि आपको ये पता लगे कि भाई सिर्फ कलीसिया नहीं, लेकिन पहले भी इस तरह की घटना संसार में घटी है। और सबसे पहला आसमान में जिंदा जाने वाला जो व्यक्ति है वो और कोई नहीं, लेकिन उसका नाम हनोक है। पढ़ो जरा दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय और 11वां पद से। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। कौन? एलाइजा, एलिया और उसका चाकर। वे चल रहे थे साथ में और वे बातें कर रहे थे। फिर क्या हुआ आगे? कि अचानक एक अग्निमय रथ, हाँ, अचानक से, सडनली, अचानक से एक अग्निमय रथ, और अग्निमय घड़ों ने उनको हाँ अलग अलग किया। देखा एलिया को और कौन था वहां पे? एलीशा। उन दोनों को अलग कर दिया। अग्नि घोड़े और अग्नि रथ ने उनको अलग कर दिया। और फिर क्या हुआ? और एलिया बवंडर में होकर, एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। जब स्वर्ग में द्वार खुलता है तो ऐसा होता है। सबसे पहले हनोक चला गया, उसके बाद एलाइजा, एलिया, वो भवंडर में होकर आसमान में, स्वर्ग में चढ़ गया। फिर क्या लिखा है आगे? और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, एलीशा उसको देखता और पुकारता रहा। और फिर हाय मेरे पिता, हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हे मेरे पिता। हाय इज़राइल के रथ और सवारों। ओ इज़राइल के रथों और सवारों। मेरे ये घटना जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये घटना जिसका जिक्र है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, स्वर्ग में तो जो द्वार खुलने वाला है, वो द्वार इसलिए खुल रहा है कि जब कलीसिया युग खत्म होती है, वैसे ही कलीसिया को आसमान में उठा लिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। और इस व्यवस्था के द्वारा पहले हनोक को आसमान में उठा लिया गया। इस व्यवस्था के द्वारा दूसरा इंसान एलिया था जिसे आसमान में उठा लिया गया। तीसरा कौन है पता है आपको? खुद प्रभु यीशु। पढ़ो जरा प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय 9, 10 और 11 पद। जब प्रभु यीशु पुनरुत्थान उनका हुआ, उसके बाद कुछ 40 दिनों तक प्रभु अपने चेलों को दर्शन देता रहा। 40 दिन के अंत पर वे ज़ायोन पहाड़ पर इकट्ठे होते हैं। प्रभु यीशु एक तरफ है, चेले एक तरफ है, और अब प्रभु यीशु उनको आखिरी बातें बता रहे हैं। और आखिरी बातें बताने के बाद चेलों के आंखों के सामने प्रभु यीशु धीरे धीरे जमीन से आसमान की तरफ उठने लगते हैं। और ये जो चेले थे वो प्रभु यीशु को देखते हैं, और यीशु तो जमीन से ऊपर उठ रहा है और वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और वो आसमान में चला जाता है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर 9 पद से। यह कहकर वो हाँ, उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यह उनको देखते देखते उनके सामने, एक आप 8वें पद से पढ़ो तो थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड मिलेगा। परंतु जब पवित्र आत्मा हाँ, तुम पर आएगा, प्रभु यीशु ने आखिरी उनको इंस्ट्रक्शन दी, आखिरी बात उनको बताई। क्या? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा आप सामर्थ पाओगे, और फिर तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और फिर- यरूशलेम और सारे यहूदिया हाँ और सामरिया में हाँ, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। वो पृथ्वी का छोर जामन पड़ा भी था और वहां तक प्रभु का वचन पहुंच गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम इज़राइल में नहीं रहते,
इज़राइल, यरूशलेम और फिर यहूदा और फिर सामरी और संसार के जगत के छोर पर, और वो छोर यहाँ पर ये भविष्यवाणी में हम भी थे जब प्रभु यीशु ने कहा कि वहां भी क्या होगा, प्रभु का वचन पहुंचेगा। उसके बाद क्या लिखा है, आगे पढ़े जरा। यह कहकर वह उनके देखते देखते देखा, जब उसने ये बात कह दी उनको, उनके आंखों के सामने, उनके देखते देखते क्या हुआ, ऊपर उठा लिया गया, ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। चेले आसमान की तरफ ही देख रहे थे, अरे यार यीशु नीचे से ऊपर जा रहा है, ओ गया 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 गया। आसमान की तरफ उनकी दृष्टि है, वो ऊपर की ओर देख रहे हैं, और एक बादल आ जाता है और प्रभु यीशु को उनकी नजरों से ढक देता है। मेरे प्रिय, जब स्वर्ग में द्वार खुलता है तो ऐसा होता है, इस संसार में से जिनको प्रभु आसमान में लेना चाहता है उन्हें ले लेता है, और वो भी जिंदा। सबसे पहले हनोक गया, फिर एलिया गया, तीसरा प्रभु यीशु मानव जाति के लिए अपना बलिदान देने के बाद आसमान में उठा लिया गया। आपको पता है प्रभु यीशु के बाद कौन गए? हम पढ़ेंगे, पुराने नियम के कुछ संत थे, पुरातन समय के कुछ संत थे, उनको भी यीशु के साथ आसमान में उठा लिए गए थे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 51 पद से 51, 52 और 53, जो हाँ पढ़ो जरा यहाँ पे तो पता चलेगा आपको। मत्ती रचित सुसमाचार 27 और 51 पद से 51 से। और देखो, हाँ मंदिर का पर्दा हाँ ऊपर से नीचे तक फट कर 2 भाग टुकड़े हो गया। ये कब हुआ? जब प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, जब उसने अपना आत्मा अपने पिता के हाथों में सौंप दिया। बाइबल कहती है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट गया, और जो 2 जगह थी, मीन्स जिसके बीच में वो पर्दा था, वो पर्दा खुल जाता है और मनुष्य के लिए एक द्वार खुल जाता है। लेकिन जब वो घटना घटती है तब क्या होता है, आगे पढ़ो जरा। और धरती हाँ डोल गई, धरती डोल गई, फिर और चट्टानें तड़क गई, चट्टानें तड़क गई, फिर और कब्रें खुल गई। ओ, जब प्रभु यीशु का बलिदान हुआ था उस दिन भी कुछ कब्रें खुल गई थी, और फिर क्या हुआ? जब वे कब्रें खुल गई तो क्या हुआ? और सोए हुए पवित्र लोगों हाँ और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव हाँ जी उठे। देखा आपने, हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? पास्टर शैरोन की कोई ये पुस्तिका नहीं है, बुक नहीं है, हम बाइबल से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा कि जब प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, जब वो पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट गया, जब वो चट्टानें तड़क गई और कुछ कब्रें खुल गए और कुछ पवित्र लोग के शब्द जी उठे। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ो। और उसके जी उठने के बाद, प्रभु यीशु के जी उठने के बाद हाँ वे कब्रों में से निकलकर हाँ पवित्र नगर में गए। ओ हालेलुया। हालेलुया। इनका भी क्या हुआ? रक्षण हो गया, आसमान में उनको ले जाया गया। एक पद को पढ़ना पड़ेगा तो आप समझ पाओगे। इफिसियों उसका 4वां अध्याय और 7वां पद, इफिसियों उसका 4वां अध्याय और 7वां पद भी पढ़े जरा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो प्रभु यीशु के समय जो कब्रें खुली थी, कुछ कब्रें जो पवित्र लोगों की कब्रें थी, उनमें से जो पवित्र संत लोग जिंदा हुए, वे पवित्र नगर में गए। पढ़ो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, इफिसी उसका 4वां अध्याय और 7वें पद से। पर हम में से हाँ हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार हाँ अनुग्रह मिला है। फिर इसलिए वह कहता है, हाँ, वह ऊंचे पर चढ़ा, यानी कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा गया, ऊंचे पर चढ़ा, और फिर और बंदियों को बांध ले गया। बंदियों को क्या कर ले गया? बांध ले गया। वो छुड़ा के ले गया। फिर क्या लिखा आगे? और मनुष्यों को दान दिए। सब बोलो आमेन। आमेन। प्रभु यीशु ने उनको छुड़ाया और वो अपने साथ लेकर गया। मेरे प्रिय, सबसे पहला हनोक गया, उसके बाद एलिया गया, उसके बाद प्रभु यीशु गए, उसके बाद पुराने नियम के कुछ पवित्र संत थे, उनकी कब्रें खोली, वे गए। अब किसका नंबर है? अब हमारा नंबर है। हालेलुया। आप कौन आसमान में उठेगा? हम उठेंगे। आप तैयार हो? आसमान में जाने के लिए तैयार हो?
डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु खुद हमें लेने के लिए आ रहा है। आमीन। जब हम कहीं जो जगह हम पहचानते नहीं, वहां पे यदि हमें जाना होता है, अकेले जाना होता है, तो डर लगता है कि अभी कैसे जाऊंगा, कौन सी बस पकड़ूंगा, है कहां पर उतरूंगा, कैसे मैं पहुंचूंगा उस जगह पर। लेकिन फिर कोई कहता है कि भाई मैं आऊंगा तुझे लेने के लिए, तब हमें शांति हो जाती है कि भाई अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे कौन सी बस पकड़नी है, मुझे कहाँ उतरना है, वो मेरा चिंता का विषय नहीं, क्योंकि मुझे कोई लेने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर हम दुनिया के किसी शहर नहीं जाने वाले, लेकिन हम तो आसमान में जाने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कलीसिया युग समाप्त होने पर है, और जैसे ही कलीसिया युग समाप्त होता है, स्वर्ग में एक द्वार खुल जाता है, और जैसे ही स्वर्ग में एक द्वार खुलता है, तुर ही फूकी जाती है, और कलीसिया के लोगों को आसमान में उठा लिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या तालियां बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद ना करें। आपका वक्त आ चुका है कलीसिया, आवर टाइम हैज कम। हमारा वक्त हो चुका है आसमान में उड़ने का, हमारा समय हो चुका है। वो द्वार खुलेगा और हमें आसमान में उठा लिया जाएगा। मेरे प्रिय, आज मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। मुझे बहुत ही अद्भुत लगता है जब मैं अयूब के शब्द को पढ़ता हूं। अयूब उसका 19 अध्याय हम पढ़ेंगे। अयूब उसका 19 अध्याय। आज सवेरे भी मैंने जब कलीसिया में के बीच में प्रभु के वचन को बताया, जब मैंने इन बातों को थोड़ा सा बताया था। हम पढ़ेंगे अयूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 25 पद से। 19 अध्याय और 25 पद से देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि कलीसिया युग जैसे ही खत्म होती है, स्वर्ग में एक द्वार खुलता है और कलीसिया को आसमान में उठा लिया जाता है। देखो, हम कलीसिया को उठाने के बाद भी 2 जन होंगे जिनको आसमान में उठा लिए जाएंगे, जो 2 साक्षी जो परमेश्वर की साक्षी देते हैं, जो इस संसार में उस संकट के समय में आएंगे। 3.5 साल के बाद उनको मार दिया जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। 3.5 दिन तक उनकी लाश यरूशलेम में पड़ी रहेगी, कोई उसको दफनाने नहीं देगा। लेकिन 3.5 दिन के बाद आसमान से एक आवाज आएगी और परमेश्वर उनको वापस से उनके शवों में जान डालेगा, और परमेश्वर का आवाज उनको पुकार कर कहेगा, यहाँ पर ऊपर चले आओ। और उनका वो आखिरी रैप्चर होगा, आसमान में उनको उठा लिया जाएगा। लेकिन आज हमें किस तरह से तैयार रहना है? पढ़ो जरा अयूब उसका 19 अध्याय और 25 पद। आज हम किस हालत में जी रहे हैं, हम किस अवस्था में हैं, हम कैसे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कहां पर होनी चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए? पढ़ो जरा। मुझे तो निश्चय है। देखो, इसको 100% निश्चय है। अयूब क्या कहता है? मुझे क्या है? निश्चय है। आई एम 100% कॉन्फिडेंट। कौन सी बात के लिए? वो कहता है कि मुझे निश्चय है। और फिर आगे कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचो, अयूब जब इस संसार में था तब प्रभु यीशु ने जन्म भी नहीं लिया था, और प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए अपना बलिदान भी नहीं दिया था, और बलिदान देने के उसका पुनरुत्थान भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी अयूब को किसी रीति से परमेश्वर भविष्य का दर्शन देकर उसे बताते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मानव जाति के लिए अपना बलिदान देता है, किस तरह से उसको कब्र में डाला जाता है और वो तीसरे दिन जी उठता है। और यह बात को अयूब जानता है, और वो कहता है कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपको छुड़ाने वाला जीवित है? वो है, युगान युग तक जीवित है। अब उसे कोई नहीं मार सकता। नो वन कैन किल हिम। उसे कोई नहीं मार सकता। युगान युग तक वो जीवित है। अयूब कहता है कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है, और इसलिए और वह अंत में हाँ
पृथ्वी पर खड़ा होगा। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, अंत में वो पृथ्वी के ऊपर खड़ा होगा और फिर और अपनी खाल के इस प्रकार हाँ, नष्ट हो जाने के बाद भी अय्यूब बीमार था, सर से लेकर पैरों के तलिए तक उसको फोड़े हो गई है, और वो कहता है कि मेरी खाल जो है, मेरी जो चमड़ी है, मेरी जो खाल है, वो इस तरफ खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी आगे पढ़ो। मैं शरीर में होकर हाँ, परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया, देखो, यह है जीवित आशा, हम इसे जीवित आशा कहते हैं। अय्यूब धीरे धीरे इसकी जो खाल है, उसकी जो चमड़ी है, वो धीरे धीरे गल रही है, खत्म हो रही है, और वो कहता है फिर भी मैं इस शरीर में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। जब वो द्वार खुलेगा, जब कलीसिया को आसमान में उठा लिए जाएंगे, ओ वो दिन दूर नहीं जब आप सब अपनी आंखों से आपके छुड़ाने वाले प्रभु यीशु को अपनी आंखों से देखोगे। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा यीशु को देखने का? वो दिन अब दूर नहीं, क्योंकि स्वर्ग में वो द्वार खुलने वाला है। हमारा प्रभु हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया, अय्यूब कहता है कि मैं उसका दर्शन पाऊंगा, और फिर क्या लिखा है आगे? उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से, हाँ, मैं अपनी आंखों से देखूंगा उसको। आप सोचो, परमेश्वर आपको नई आंख देने वाला है, और वो आपके शरीरों को बदलने वाला है, और इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा उसे। और फिर वो क्या कहता है? अपने लिए करूंगा हाँ, और कोई दूसरा नहीं। मैं अपनी आंखों से देखूंगा, किसी और की आंखों से नहीं देखने वाला। वहां पे चश्मे की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे शरीरों को भी बदल देगा, हमें नई आंख देगा, महिमा वाली आंख। हालेलुया। हालेलुया, अय्यूब की तरह हमें भी यह आशा के साथ इस संसार में अब जो गिने चुने दिन हैं हमें गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है। मैं चाहूंगा कि हम तैयार रहें। प्रभु चाहता है कि हम तैयार रहें। क्यों तैयार रहें? मैं उसके लिए भी आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि सबसे पहला कारण हमें क्यों तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो घड़ी और वो दिन हमें नहीं है। हमें ये तो पता चल गया है कि वो घड़ी अब दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि कलीसिया के 2000 साल खत्म होने पर है, और कलीसिया युग 2000 साल का ही है। वो जब खत्म होता है तब कलीसिया को आसमान में उठा लिया जाता है, और इसलिए हमें ये पता है कि ये घटना तो अब बहुत ही करीब है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा दिन और कौन सी घड़ी। पढ़ो जरा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 44 पद को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 44 पद को। इसलिए तुम भी तैयार रहो। देखा, इसलिए तुम क्या रहो? तैयार रहो। कलीसिया को अब तैयार रहना है। ऐसा नहीं सोचना कि भाई बहुत सारे साल बाकी है। नहीं, हमें हर वक्त तैयार रहना है। और हम तैयार कैसे होते हैं? जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा उनके अपराधों को धो देता है, उन्हें शुद्ध करता है और उन्हें धर्मी घोषित करता है। हालेलुया। हालेलुया, और वो प्रभु को मिलने के लिए तैयार है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आप तैयार रहे। क्यों तैयार रहे? आगे बढ़ो। क्योंकि हाँ, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हाँ, हो, जिस घड़ी के बारे में आप सोचते भी नहीं हो, हाँ, उसी घड़ी हाँ, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ओ मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और फिर क्या होगा? अतः वह विश्वास योग्य, बस देखो, जो घड़ी आपको पता ही नहीं तब वो आ जाएगा, और इसलिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। यदि हमें पता होता कि भाई वक्त कौन सा है, वो घड़ी कौन सी है, वो दिन कौन सा है, तो हम तैयार रहते। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। प्रभु का आने का जो समय है, वो जो वक्त है, वो बहुत ही करीब है, लेकिन वो घड़ी और वो दिन हम नहीं जानते, और इसलिए हमें
हर वक्त तैयार रहना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जरा पढ़ो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 और 13 पद। हमें इसलिए तैयार रहना है क्योंकि हमें वो घड़ी और वो वक्त नहीं पता, वो दिन नहीं पता। पढ़ो जरा। इसलिए जागते रहो, हाँ, इसलिए जागते रहो। फिर क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, हाँ, तुम उस दिन को नहीं जानते, न उस घड़ी को। हाँ, न उस घड़ी को। इसलिए हमें जागते रहना है और हमें तैयार रहना। मेरे प्रिय, हमें क्यों तैयार रहना चाहिए? उसका दूसरा कारण है, आपने जब विश्वास किया तब से लेकर जो आज का वक्त है, वो हमारा उद्धार निकट आ चुका है। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 13वां अध्याय और 11 पद से आगे। रोमियो उसका 13वां अध्याय और 11 पद से आगे। समय को पहचान कर, किसे पहचानना पड़ता है? समय को। आप लंबी लंबी योजना बनाना छोड़ दें। समय को पहचान कर आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है और जो महत्वपूर्ण है, उसको आप अपने जीवन में स्थान दें। क्यों? क्योंकि संसार में, मैंने आपको जैसे कुछ देर पहले बताया, किस तरह से 33% नदियां, समंदर और जो हमारे पेड़ पौधे हैं खत्म हो जाएंगे। मनुष्य के लिए बहुत ही भयानक समय आ रहा है, लेकिन कलीसिया को अपने सर को ऊंचा उठाने का वक्त आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब तक ऐसे कदा शायद आप चल रहे हो, लेकिन अब हमें अपने सर उठाने का वक्त आ गया है। यहाँ पे लिखा है कि समय पहचान लो। 11 पद पढ़ो आगे। समय को पहचान कर, हाँ, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। फिर इसलिए कि हाँ, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। देखा आपने? अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। और फिर क्या लिखा है आगे? क्योंकि जिस समय हमने हाँ, विश्वास किया था, कब विश्वास किया? 46 साल पहले। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद 46 साल से प्रभु में हैं। कुछ 40 से होंगे, कुछ 35 से होंगे, कुछ 30 साल से होंगे, कुछ 15 साल से होंगे, कुछ 10 या कुछ 5 या कोई पिछले साल से होगा, या फिर किसी ने कल ही विश्वास किया होगा। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन ये कहता है कि जब आपने विश्वास किया, उस समय से लेकर अब वो हमारा उद्धार का जो समय है वो निकट आ चुका है। आगे बढ़ा चला। उस समय के विचार से हाँ, अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद ना करें, क्योंकि उसने हमारा उद्धार हमारे लिए निकट ला दिया है। कितना अद्भुत है। आगे पढ़ो 14 पद तक। 14 पद। रात बहुत बीत गई है, हाँ, रात बहुत बीत चुकी है। फिर और दिन निकलने पर है। दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, देखा, यदि हम अंधकार के कामों में हमारे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें अंधकार के कामों को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, अंधकार के कामों को छोड़ना पड़ेगा। और फिर क्या है आगे? ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार बांध ले। क्यों? हमें अपने प्रभु लेने के लिए आ रहा है। मैंने आपको कारण बताया, यदि हमें वो दिन पता होता और वो घड़ी पता होती तो हम तैयार होते, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या पता आज ये संदेश पूरे होते वो वक्त हो जाए, हो सकता है कल, परसों, हम नहीं जानते। तीसरा कारण, हम मूर्ख ना दिखें। हम कैसे ना दिखें? जरा पढ़ो 25 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले पद से। हम वहां पर देखते हैं कलीसिया के, हम उस कुमारिकाओं को पढ़ो जरा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 और पहले पद से। स्वर्ग का राज्य हाँ, उन 10 कुंवारियों के समान होगा 10 कुंवारियों के समान। फिर जो अपनी मशाले लेकर हाँ, दूल्हे से भेंट करने को निकली। देखो हमारा दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु।
प्रभु यीशु। और ये जो 10 क्या है, कुंवारियां, वो अपने दूल्हे को भेंट करने के लिए निकली। हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु को मिले, लेकिन क्या महत्व रखता है ये जानना जरूरी है। क्या हुआ इनके साथ, जरा पढ़े आ गया। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। लेकिन क्यों मूर्ख थी और क्यों समझदार थी? उसका कारण, उसकी वजह क्या थी? पढ़ो आगे। हाँ मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, हाँ, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हमारे दिए को जलते रखने के लिए हमें उसमें क्या डालना पड़ता है? पवित्र आत्मा। अगर तेल खत्म हो गया, दिया जलना बंद हो जाता है। हमारे दिए को जलते, हमारी मशालों को जलती रखने के लिए हमें प्रभु के वचन और पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो मशालें थी वे जल तो रही थी, लेकिन क्या लिखा है आगे? हाँ, मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। देखो, मसाले तो ले लिए, लेकिन अपने साथ क्या नहीं लिया? तेल। तेल नहीं लिया। फिर क्या हुआ आगे? परंतु हाँ समझदारों ने अपनी मशालों के साथ हाँ, अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। क्या हमारे पास प्रभु के वचन हमेशा है? क्या हम उसे पढ़ते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं? क्या पवित्र आत्मा की आग सदा हमारे जीवन में जलती रहती है या नहीं? यहाँ पे 46 साल से जल रही है। मेरे प्रिय, हमें उसे जलता रखना है और उसके लिए जरूरत है उस तेल की। फिर क्या लिखा है आगे? जब दूल्हे के आने में देर हुई, हाँ, तो वे सब ऊँघने लगी सबको नींद आ गई। फिर क्या हुआ? और सो गई। वो सो गई। फिर आधी रात को धूम मची, हाँ देखो हाँ, दूल्हा आ रहा है। देखो आज रात यहाँ पर क्या हो रहा है? पास्टर शेरोन धूम मचा रहा है और कह रहा है कि दूल्हा आ रहा है। हमको अब नींद से उठने का वक्त हो चुका है। मैं यहाँ पर उसकी घोषणा करने आया हूँ कि कलीसिया युग समाप्त होने पर है और हमारा मसाया हमें लेने के लिए आने वाला है। हम नींद से जागकर उसको मिलने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है आगे? जब वो रात को कहा गया कि दूल्हा आ पहुंचा है, फिर क्या हुआ? देखो दूल्हा आ रहा है, हाँ, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो फिर आगे? तब वे सब कुंवारियां हाँ, उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। देखा, 10 से 10 उठ गई और 10 ने क्या किया? अपनी मशालों को ठीक करने का काम किया। आज सुन लो, वो द्वार खुलने पर है, दूल्हा आने पर है। अपनी मसाले ठीक कर लो, जांच लो कि भाई आपके पास तेल है या नहीं। और फिर क्या लिखा है आगे? और मूर्खों ने समझदारी से हाँ, कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, हमें भी दो तेल में से, क्योंकि हमारे पास नहीं है। और फिर आगे? क्योंकि हमारे मशाले बुझी जा रही हैं। हाँ, फिर? परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हाँ, कदाचित यह हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हम दोनों के लिए शायद ये पूरा ना हो, इसलिए आप एक काम करो, जो बेचते हैं उनके पास से खरीद कर ले जाओ। और फिर क्या हुआ आगे? भला तो यह है कि हाँ, तुम बेचने वालों के पास जाकर तो फिर अपने लिए मोल ले लो। अपने लिए खरीद लो, मोल ले लो। फिर जब वे मोल लेने को जा रही थी, हाँ, तो दूल्हा आ पहुंचा। देखो, जब आखिर में आप तैयारी करोगे तो आप छूट जाओगे पीछे। तैयारी आज से ही करनी है और अभी से ही करनी है। हालेलुया। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वे तेल लेने गए, तो क्या हुआ? इतनी देर में तो दूल्हा आ गया। और फिर क्या हुआ आगे? और जब तैयार थी, हाँ, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। जो तैयार थी वो विवाह करके उसके घर में क्या करी? वो चली गई। और फिर क्या हुआ? और द्वार बंद किया गया। आपने सुना क्या बंद किया गया? द्वार। जो द्वार आसमान में खुलने वाला है, जैसे ही कलीसिया उसके अंदर चली जाती है, वो द्वार फिर से बंद कर दिया जाएगा। वो द्वार बंद हो गया। वे 5 आई वापस तेल लेकर, लेकिन अब देर हो चुकी थी। क्या हुआ आगे? पढ़ो जरा। इसके बाद हाँ, वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हाँ, हे स्वामी, हे स्वामी,
हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए क्या खोल दे? द्वार खोल दे। लेकिन वो द्वार बंद हो चुका है। इसलिए द्वार खुले उसके पहले मैं आपको सचेत कर रहा हूं। वो द्वार आसमान में खुलने की तैयारी में है, उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप तैयार हो जाओ, नींद से जाग जाओ, अंधकार के कामों को छोड़ दो और ज्योति के काम को अपने जीवन में ले लो और प्रभु को मिलने